मैंने अपने तकरीबन हम सब ने बचपन से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन रखा है कि किसी साइंटिस्ट ने मरते हुए आदमी पर तजुर्बा किया और इसकी ज़िंदगी और मौत के बाद के वज़न में, यानी इसके जिस्म के वज़न में 21 ग्राम का फ़र्क था। लिहाजा उन्होंने ये नतीजा निकाला कि रूह का वज़न 21 ग्राम होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो ज़रूर था, लेकिन इसे 1901 में डंकन मैकडूगल ने किया था, आज से 125 साल पहले। और ये तजुर्बा आज के साइंटिफिक मेरिट्स पर पूरा नहीं उतरता है तो फिर किया है ये रूह का जिक्र बहुत से मजहबी और फिलॉसॉफिकल मुआशरों में इस तरह से मिलता है कि वह किसी भी जिंदा चीज़ में एक एसेंस होती है। ग्रीक्स यानी यूनानी इसे साइकी कहते थे, जिसका मतलब है सांस या फूंक। इसी तरह लैटिन ज़ुबान में इसका नाम एनिमा था, बल्कि दरअसल यही लफ्ज़ एनिमा से आज के लफ्ज़ एनिमेशन निकला है, जिसमें कंप्यूटर से बने किसी कैरेक्टर को एनिमेट किया जाता है। इसे हरकत दी जाती है, एक तरह से इसमें रूह डाली जाती है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि ये एक नज़र न आने वाली कोई चीज़ है जिसे सौर दिया गया है। और वैसे तो हर जानदारों में रूह होती है, लेकिन सिर्फ इंसानी रूह एक ऐसी रूह है कि हमेशा की ज़िंदगी पा सकती है। जबकि हिंदू और जैनिज़्म के लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक हर जानदार में रूह या आत्मा होती है। 1037 ईस्वी में इब्न सीना हमदान की एक जेल में थे। वहाँ उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे डी फ्लोटिंग मैन एक्सपेरिमेंट या फिर तैरते हुए इंसान वाला तजुर्बा कहते हैं। इब्न सीना कहते हैं कि इमेजिन करें कि एक शख्स हवा में तैर रहा है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है और न ही इसका जिस्म किसी चीज़ को छू रहा है। इसके जिस्म के तमाम सेंसेस उस वक्त डिस्कनेक्टेड हुई पड़ी है। इसे अपने हाथ, टांग या जिस्म के किसी हिस्से का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद उसे अपने होने का एहसास ज़रूर होगा। इसे ये ज़रूर पता होगा कि वो एग्जिस्ट करता है। और यहाँ से इब्न सीना ये नतीजा निकालते हैं कि अपने होने का एहसास ही रूह है, कि जो किसी भी जिस्मानी ज़रूरत से मुभर्रा है। इब्न सीना के इस थॉट एक्सपेरिमेंट को बड़ी शोहरत मिली थी और इनके नज़रियात को 15वीं सदी के फिर फ्रेंच फिलोसोफर ने आकर बढ़ाया था। लेकिन रूह का कॉन्सेप्ट इब्न सीना से कहीं ज़्यादा पुराना है। 3000 साल पुराने किताबों में भी इसका जिक्र है। मसलन तुर्की से मिला 2800 साल पुराना एक तख्ती। इस पर लिखा है, मेरी ये तख्ती मेरी रूह की खुशी के लिए है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने भी इस सवाल पर गौर किया था कि रूह क्या होती है, और इसके मुताबिक रूह वो मादा है जो ये डिसाइड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। एरिस्टोटल के मुताबिक हर जिंदा चीज़ में रूह होती है, यहाँ तक कि पौधों और दरख्तों में भी। लेकिन वो ये कहता है कि पौधों और दरख्तों की रूह सिर्फ अफ़ज़े से नस्ल के मुतल्लिक सोचती है। जानवरों की रूह, जानवरों में भी रूह होती है, लेकिन वो सिर्फ नक़लो हरकत यानी मूवमेंट्स के बारे में सोचती है। एरिस्टोटल कहता है कि सिर्फ इंसानी रूह वो रूह है जो इस सबसे बढ़कर यानी सही और गलत का फ़र्क रखती है। अब मुझे जाती तौर पर एरिस्टोटल की ये बात इसीलिए लॉजिकल और अच्छी लगी क्योंकि इसे सिलसिलातुस साहिहा की एक हदीस कन्फर्म करती है। एक मर्तबा सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या हमारे लिए चौपायों के साथ नेकी में भी कोई अज़र है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे लिए हर जी रूह में अज़र है, यानी कि जानवरों में भी रूह होती है। फिर एक दूसरी हदीस इब्न अब्बास राजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्गियों के हवाले से फरमाया था कि कोई भी वो चीज़ जिसमें रूह हो उसे तकलीफ़ का निशाना न बनाओ। ये दोनों हदीस, ये दोनों रिवायात इस बात को कन्फर्म करती हैं कि हर जिंदा चीज़ के पीछे रूह है, वो सांस जो जिंदा चीज़ों में फूंका जाता है। लेकिन इंसान की रूह को ज़िंदगी के साथ साथ एक बहुत ही ख़ास चीज़ भी दी गई थी, नफ्स। नफ्स ही वो चीज़ है कि जो हमसे तकाज़े करता है। नफ्स के मुतल्लिक कुरान और हदीस में इस कदर डिटेल्स मौजूद है कि शायद इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ता। इसलिए इस वक्त मैं नफ्स का सिर्फ इतना ही जिक्र करूँगा कि एक आदमी बहुत डरा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नफ्स में बाज़ ऐसी बातें आ जाती है कि मैं इनके मुतल्लिक सोचने से ज़्यादा आसमान से गिर जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसे तसल्ली देते हुए कहा कि यही तो ईमान है। नफ्स इंसान को मिली एक बहुत ही ताकतवर और एक बहुत ही ख़तरनाक एबिलिटी है। अलबत्ता रूह कराने पाक के मुताबिक 5 स्टेजेस से गुजरती है। पहली स्टेज सूरह आराफ में है, वो स्टेज के जो हमारी रूह ने आलम अरवाह में गुजारी थी, जहां हमने अल्लाह ताला से एक अहद लिया था कि हम गवाही देते हैं आप ही हमारे रब हैं। वो अजीम अहद जिसका नाम भी सूरह आराफ में है, अहद अलस्त। दूसरी स्टेज सूरह सजदा में है, वो स्टेज जो हमारी रूह ने हमारी माँ के पेट में गुजारी, जहाँ पहली मर्तबा वो हमारे जिस्म में घूमती गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फ़े की शक्ल में रहता है, फिर उतने ही दिन अलाका यानी जमे हुए खून की शक्ल में, और फिर इतने ही दिन गोश्त के लोथड़े की शक्ल में, और फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आकर उसके अंदर उसकी रूह फूंक देता है, और उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से उस रूह के लिए 4 चीज़ें लिख दी जाती है, इसका अमल, इसका रिज़्क, इसकी मौत और इसका नेक या बद। तीसरी स्टेज वो है जिसके मुतल्लिक पूरे कुरान पाक में आयात मौजूद है, यानी कि वो स्टेज जिससे हमारी रूह अभी गुज़र रही है, मेरी, आपकी, हम सब की, हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी। चौथी स्टेज सूरह मोमिनून में है कि जब हमारी जिस्म को मौत आ जाएगी, एक कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, जहाँ से हमारी रूह की वापसी नामुमकिन है। हमारे जिस्म से रूह निकलने के वाक़यात बड़े हैरान कुंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अल्लाह किसी बंदे की रूह किसी इलाके में कब्ज़ करना चाहे तो वो उस इलाके में पहुँचने के लिए उस शख्स के लिए कोई न कोई ज़रूरत भी पैदा कर देता है, जहाँ पहुँचकर उसकी रूह निकलती है। अब रूह का जिस्म से निकलना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ उस तरीक़े के मुतल्लिक बता रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल खुशी महसूस करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हा बहुत उदास और परेशान रहा करते थे, और एक दफ़ा उन्होंने अपनी इस परेशानी का जिक्र उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हा से किया। तलहा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार कहते सुना था कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स उस कलमे को मौत के वक्त पढ़ ले तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकलते ही रहमत और सुकून में चली जाएगी। लेकिन अफसोस कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कलमा नहीं पूछ सका, और ये वो वजह है उमर की जिसने मुझे परेशान किए रखा है। इस पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि वो कलमा कौन सा है। वो कलमा है कि जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बू तालिब को पेश किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनफैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तनकीन किया करो, क्योंकि इसकी वजह से मोमीन की रूह पसीने का कतरा टपकने की तरह नरमी से निकल जाती है, और रूह के इस तरह से निकलने पर सूरह फज्र में एक बहुत ही प्यारी आयत है कि ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब के पास इस तरह लौट चल कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। इस तरह नेक रूह को निकालने वाले फरिश्ते बार बार उसे कहते हैं कि ए पाक रूह बाहिरा, तू तो तारीफ़ के काबिल है, तुझे सुकून और खुशबुओं की खुशखबरी हो, तेरा रब तुझसे नाराज़ नहीं है। वो फरिश्ते ये बातें बार बार कहते हैं यहाँ तक कि वो रूह बाहर आ जाती है, और फिर इसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला के वफ़ात के बाद उनकी आंखें ऊपर उठ चुकी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनकी आंखों को बंद किया और फरमाए कि जब रूह जिस्म से निकाली जाती है तो इंसान की नज़र उसी रूह के पीछे जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मोमिन की रूह एक परिंदा होती है जो जन्नत के दरख्तों से खाती रहती है, यहाँ तक कि जिस दिन अल्लाह ने इसे उठाना होगा वो इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा देगा। बल्कि इसी हवाले से एक और बड़ी प्यारी हदीस भी है जहाँ उम्मे हानी कहती है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, जब हम मर जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे से मिलेंगे, क्या हम एक दूसरे को देखेंगे? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तमाम रूहों को परिंदों की शक्ल दे दी जाती है, वो दरख्तों से खाती रहती है, और क़यामत के दिन हर रूह दोबारा अपने जिस्म में दाखिल हो जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि रूह उस वक्त दरमियान में मुअल्लक भी रहती है,
अगर उस पर कोई कर्ज भी बाकी हो तो। और फिर शुरू होती है हमारी रूह की इस सफ़र की आखिरी स्टेज, एक हमेशा की ज़िंदगी। कुरान पाक में हमारी रूह का 2 मर्तबा इसके नाम से जिक्र है, जिनमें से एक बार सूरह ज़ुमर में है कि अल्लाह रूहों को इसके नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन रूहों पर मौत का हुक्म लग चुका होता है उन्हें अपने पास रोक लेता है और बाकी रूहों को छोड़ देता है। अब हमारी रूहें नींद के दौरान हमारी जिस्म को छोड़कर कैसे चली जाती है, ये इस वक्त एक राज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला से मरवी वो हदीस जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिनों की रूहें एक दिन और रात की फासले पर जाके दूसरी रूह से मिलती है, चाहे उन्होंने एक दूसरे को देखा भी ना हो। रात को हमारी रूहें जिस्मों से कैसे निकल जाती हैं या कैसे सफ़र करती हैं, हम शायद इस बारे में कभी भी ना जान सकें। रूह के मुतल्लिक हम तकरीबन कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बारे में आज से हज़ारों साल पहले से लोग जानते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और हम मदीना के खंडरात में चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में सहारे के लिए खजूर की एक छड़ी थी, तो कुछ यहूदी हमारे करीब से गुजरे। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा कि इनसे रूह के बारे में पूछो, तो किसी और ने कहा कि ऐसा ना हो वो कोई और बात कह दे जो तुम्हें अच्छी न लगे। फिर किसी और ने कहा नहीं, हम ज़रूर पूछेंगे। और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि बिल आखिर एक शख्स ने रुक कर कहा कि ए अबू कासिम, ये रूह क्या चीज़ होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और मैं समझ गया कि आप पर वही उतर रही है। और जब आपसे वो कैफियत दूर हो गई तो आपने सूरह इज़राइल की 85 नंबर आयत तिलावत की थी, वो आयत की जहाँ कुरान पाक में दूसरी मर्तबा रूह का नाम से ज़िक्र है कि ये आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दें कि रूह मेरे रब का हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। अब आखिर में रूह के मुतल्लिक़ एक बहुत ही खूबसूरत हदीस जो मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद है और अल्फाज के मामूली फ़र्क के साथ वो हदीस सहीह मुस्लिम, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद और मिस्कातुल मसाबीह में भी है। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि आलम अरवाह में हमारी रूहें ग्रहों के सूरत में रहती थीं। जिन रूहों का वहाँ आपस में मुलाकात हो गया उनके दरमियान इस दुनिया में भी मोहब्बत हो जाती है, और जो रूहें वहाँ आपस में अनजान रही हों वो इस दुनिया में भी एक दूसरे से अजनबी रहती हैं। इस हदीस के मुताबिक जब भी मैं किसी ऐसे शख्स से मिलता हूँ जिससे एक मानूसियत, एक फितरी कशिश सी महसूस होती है, जिससे बातचीत करके लगे पता नहीं मैं कब से इसे जानता हूँ, तो मेरे जहन में हमेशा ये आता है शायद हमारा तारुफ रूहों की उस आलम में ही हो चुका था।